बचपन में कश्ती हमने पानी में डाली, पर आज ये शिप है और इस तरह के कई शिप है। ये सब अल्लाह का करम है मामा। तुझसे किसने कहा कि हम हवेली छोड़कर जा रहे हैं? और बचाई, भला कभी कोई कबूतर भी अपना आस्ताना छोड़ता है? देखो बेटा नवाज, अब तुम काफी घूम फिर लिए हो, अब बेटा जाके दवाई का कारोबार संभालो। ये अपन के पास ये सोना है, 40 मन सोना है। 40 मन यानी 1,35,000 तोला। 40 मन इतना सोना, ये काम हम नहीं कर सकता। अब जाता है, चल बाबा। सोच लो अब, आज तो ठीक है, आगे पछताएगा आप लोग। दुश्मनी ने मेरी बच्ची मार दी। तू भी फैल जा, सारी दुनिया में फैल जा, सारी दुनिया में फैल जा। बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड बना, हुकूमतों को गिरा, उनको उल्टा, उनको बना। मत लगाओ ये कनारियां, न्यास को मैंने एक और लड़की के साथ देखा है। हाय अल्लाह, क्या कह रहे हो तुम? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं खुद देख कर आ रहा हूँ। मुझे हमारी बीबी ने ये मंगनी का सामान वापस भेजा है। क्या? वो कौन होती है रिश्ता तोड़ने वाले? रिश्ता तोड़ने का हक सिर्फ हमारा है, हमारा। शेख मूसा करीम हुकूमतों को फिल्टिंग करने का सुपारी लेता है, मुल्कों को आपस में लड़ाने का सुपारी उठाता है। तो मामूली कतल वतन का सुपारी नहीं उठाता है। मैं मामूली सुपारी नहीं है शेख, मामूली सुपारी नहीं है। आदमी बड़ा है, शाहनवाज खान, शिप वाला। अरे वाह, अगर आप लोगों ने मेरी शादी करनी है तो आयशा से करो। आयशा से? क्या कह रहे हो तुम? शानी की नौकरानी? ये अब हमारे छोटे साईं की अमानत है। क्या? शाहनवाज साईं ने रिश्ता मांगा है अपने बेटे के लिए। ये मत पूछना क्यों, बस बाबा ये जेवर और कपड़ा रखो। और पैगाम ये है कि ईद के बाद 25 तारीख को शादी है। दूल्हे का नाम अहमद नवाज खान, समझा? गाड़ी में बैठते टाइम यही मौका होगा तेरे पास। अब किसाई को आने दे, मैं उनसे बात करूंगी। मुझे कोई कोठे से उठा के नहीं लाए हैं। हाँ हाँ, कोठे से उठाकर लाते तो कम से कम उसे आदाब जरूर रखते। अफसोस इसी बात का है, कूड़े से उठाया है। कुछ दिन बदबू तो आएगी ना। आपको दुबई में वेलकम करना चाहता हूँ। आप हैं कौन? नादिर, सेठ कादिर का बेटा। मेरी ख्वाहिश है कि आपकी बच्ची के साथ इसका रिश्ता हो जाए। हमें ना तो कोई लालच है, ना ही कोई जरूरत। बस अब रहने दो, अब कभी नहीं आऊंगी मैं इस घर। हाँ बेटी चली जा, अब मेरी मैयत बनाना। मेरी वजह से हो रहा ना सब कुछ, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा ना, तो सुन लो गौर से। मैं इसे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। शिराज का कत्ल होगा और एफआईआर शाहनवाज और उसके बेटे के खिलाफ कटेगी। ये मेरा हाथ है,
जो अपने खून से हम इनके तरफ चलाता रहा है, मैं दूसरे के खून से क्या करा दूंगा उसका? मैं वो हम कदम नहीं करा। आपका बच्चा मुबारक हो। साईं बेटा हुआ है, साईं मुबारक हो। खामोश! क्या बकवास है? खान जी, ये लोग बोलते हैं कि तलाक के बाद आयशा उम्मी से थी और ये बच्चा आपका है। अच्छा, रात ही रात में साजिश हो गई, ये बच्चा मेरा हो गया एक ही रात में। तुझे सोने की जंजीरी चाहिए ना? चले जा मेरे बच्चे को बेच दे इसे और ले ले अपनी सोने की जंजीरी। अरे तुम लोग कहते थे कि मैं चुप रहूं। अरे मैं क्यों चुप रहती? मेरी शादी हुई थी और ये बच्चा अल्लाह की करम से अपने बाप का है। आपका बहुत नाम सुना है। जी मेरा तो कोई नाम नहीं है, मगर मेरे बाबा साईं ने यहाँ बहुत नाम कमाया है। What a powerful business empire you have. साईं, मैं इस बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, इस बच्चे को पैदा करने वाले की कसम खा के कहती हूँ, ये बच्चा आपका है, आपका है ये बच्चा। मैं पहले इसलिए चुप रही थी कि डरती थी कि मेरा बच्चा मुझसे छिन ना जाए। रो अन्ना, अपनी गोद आगे करो। अल्लाह साईं ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है, हमेशा तुम ही पालोगी। मिस्टर कादिर, हुकूमत दिल्ली ने तुमको अभी और इस वक्त ये कंट्री छोड़ने का हुक्म दिया है। कागज दिखाओ मेरे को। कागज मौजूद है इधर। और इधर मेरे को अपील करने का हक तो है ना? तुमको अभी किसी तरह का अपील करने का हक नहीं दिया गया। तुम हमारे साथ अभी जाएगा। साईं, मुकद्दर मिट्टी में मिल गया है। मुझ पर रहम करो साईं, साईं मुझ पर रहम करो। आपकी बांदी बनकर रहूंगी, आपकी चाकरी करूंगी। आपको रब साईं का वास्ता है, आपको आपके बेटे का वास्ता है साईं, मुझ पर रहम करो। बीबी, मेरा कोई हक नहीं है, मैं तो सिर्फ आप लोगों की चाकरी करूंगी। बस थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे। नहीं बेटे, इस घर को अपना ही घर समझो। देखो आयशा, अब शाहज़ेब मुझे ही अपनी माँ समझता है। ना बीबी ना, इस पर मेरा कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है मेरा कुछ नहीं लगता। ये आपका बच्चा है। हकीकत यही है कि मेरे जज्बात से ज्यादा तुम्हें अपनी बिजनेस डील्स और बिजनेस मफादात ज्यादा अहम लगते हैं। अपने जज्बात को अगर हथेली पर लेकर फिरोगे तो ऑब्वियसली हटोगे। जब तेज हवाएं चलती है तो बात लपेट लिए जाते हैं। इसी तरह अपने जज्बात को कंट्रोल करो। यू इतने सेंसिटिव हो। लेकिन बाबा साईं, आप बहुत दूर मत जाया करें, हमें बहुत डर लगता है। अरे ना बेटा, दूर कहाँ है, ये पास ही जा रहे हैं, बस यूं गए और यूं आए। उसको फ्लाइट लंदन का नहीं मिलेगा, उसको फ्लाइट मिलेगा बहुत ऊपर का जहां उसका खुदा रहता है। दर्द का रिश्ता
जिंदगी में सबसे बड़ा रिश्ता होता है। बस अम्मा बस, आलमी मंडियों में दर्द का कारोबार नहीं होता, स्टॉक एक्सचेंज में दर्द का भाव नहीं लगता, मल्टीनेशनल कंपनियां दर्द की इकोनॉमी से नहीं चलती। ये आप मौके का फायदा उठाकर मुझे नजरों से गिरा रहे हैं। गिर तो मैं गिरा, मैं गिर गया हूं, मेरी आवाज गिर गई है, मेरा एतमाद गिर गया। I'm not trying to make you scared. I'm trying to tell you the fact. It's very necessary for our business and especially for your image. Okay, create such chances. I'm going to give a dinner in your honor, a very big dinner. And after that, we'll have a nice safari trip. Sarge! What the hell are you doing? Sarge! Sarge! ये सब वो शहजादी का दुश्मन ने हम लोग के दुश्मनों ने किया है। वो बहुत तेजी से फेमस हो रहा था शहजादी, ये अच्छा नहीं लगा उनको, उन्होंने उसके वास्ते करेला ये सब कुछ। क्या बोलिए, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं बोलना है, उनको कुछ नहीं बोलना है। मेरी चाचा की इबरत की मौत है। सेठ कादर को अपने जराइम का एहसास अब होगा। ये इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर किसके लिए? इतनी दौलत फिरौन मिस्र की तरह कब्र में दबाएगा। बीबी, अगर मेरा यही मुकद्दर है तो मुझे कबूल है। बेहतर है कि तुम यहीं रहो और बच्चे को मेरे पास रहने दो। नहीं बीबी नहीं, बीबी मैं मर जाऊंगी, बस मेरे जीने का यही तो सहारा है। बीबी मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा नहीं। वैसे आज मुझे वाकई कुछ बांटना चाहिए। बेटा कैसी हो ना? मैं ठीक हूँ। आपकी नाराजगी भाई से है। हमसे तो आपकी कोई नाराजगी नहीं है ना। मैंने कहा कि मैं खुद कार देने जाऊंगी तो वो जरूर आएंगी। आप आएंगी ना? तुम इतने प्यार से, इतने खलूस से आई हो मेरे घर, कैसे ना हो। आमना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता पक्का है, हमेशा के लिए। वो अदा कह रहे थे कि आपके पास दूसरों के साथ लंच करने का टाइम है लेकिन उनके लिए वक्त नहीं है। शायद किसी के साथ लंच करते देख लिया तो। शक कर रहे हैं मुझ पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे इटालियन क्लाइंट आए हुए थे, उसी दिन उन्होंने वापस जाना था और बिजनेस लंच किया। मैं जानती हूँ, दिलों में जब गिरा पड़ जाए तो बहुत मुश्किल से खुलती है। आपको अपने रिश्ते की हिफाजत खुद करनी होगी। आपको नहीं पता आपके बगैर कितने उदास रहते हैं वो। अगर वो उदास है तो वो भी तो आ सकता है मेरे पास। मेरे दिल और दरवाजे तो खुले हैं। यही ख्वाहिश उनकी है कि आप आ जाए। तुम्हारी शादी पे तो आ ही रही हूँ, आगे किस्मत में क्या लिखा है मालूम नहीं। आप मेरी खातिर आएंगी ना तो देखिएगा, दिल का दरवाजे तक रिश्ता खुद ब खुद निकल आएगा।
अच्छा आप मुझे बताओ हमने तोहफा क्या लोगी तुम? बस आप आ जाए, इससे बड़ा तोहफा और मेरे लिए कोई नहीं होगा। बिल्कुल सदन के तरह तुम्हें रुखसत करूंगी। मैं आपका इंतजार करूंगी, जरूर आऊंगी। अच्छा बताओ तुम पहन क्या रही हो? शादी की तारीख करीब आ गई है, तुम जोड़े टांकने का काम शुरू करो। जाओ बेटी। हाँ मेरा बेटा क्या खा रहा है? बिस्किट खा रहा है? देखिए दादू को दो ना उसमें से निकाल के। शाबाश। ये दादू खाएगी है? दादू खाएगी भाई, ये तो दादू खाएगी। आमना किधर है? वो तो शरी को काट देने गई है। मैंने रोका भी था फिर भी। वालेकुम सलाम। देखो हमारी अच्छा हुआ ना मैं चली गई। अब देखिएगा भाभी आएंगे और आकर सबको हैरान कर देंगे। मगर मुझे मजीद हैरान नहीं होना, इसलिए कि मैं उसको किसी और के साथ देखकर पहले ही हैरान हो चुका हूँ। अदा, भाभी को उस दिन होटल में आपने जिसके साथ देखा था ना, वो उनके क्लाइंट है जो इटली से आए, और वो तो सिर्फ एक बिजनेस लंच था बस। ठीक है, मगर तुम्हारी शादी कोई बिजनेस लंच नहीं है जो वो तुम्हारी शादी में आएगी। बात बढ़ाने से क्या होगा? अगर खत्म हो रही है तो होने दो। अम्मा कोई बात है ही नहीं, तो क्या बढ़ेगी और क्या खत्म होगी? नहीं, ऐसा नहीं कहते। उसे गंवा बैठोगे तो पछताओगे। शहरी एक ऐसा रिश्ता तुम्हारी जिंदगी में आया है जिससे जिंदगी में खुशी फैली है। उसे समझो और मना लो। ठीक है, देखते हैं उस रिश्ते में कितना खुलूस है। वो मेरे लिए जरूर आएंगी, देख लें। वो तुम्हारे लिए आएगी, मेरे लिए तो नहीं आएगी। बात सुनो, आयशा का क्या करना है? अगर आमना के साथ बेटा गया तो वो यहाँ नहीं रहेगी, वो वापस जाएगी। यही तो मसला है। वो वापस भी जाना नहीं चाहती, अपने बेटे के सामने रहना चाहती है। इस मसले को भी अभी हल करना होगा, वरना ये मामला आगे चल के बिगड़ भी सकता है। बस ये तो दिन है, सोचते हैं। मेरा बच्चा मामा वो बैठी, वो जो कुछ आगे मामा बैठी, वो सच्ची याद कर रहा था। हाँ ये बच्चा पापा तो पापा। अरे अम्मा मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ ना। अरे वैसे भी शादी कल है, आज तो नहीं है, इतनी क्या फिक्र है? मेहंदी है ना आज, उसमें तो सिर्फ औरतें आती हैं वैसे भी। ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ, ऑरेंज रंग का कुर्ता पहन के आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। रोशन जमाल यार से है अंजुमन कमाल, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम।
जानती थी मैं तुमने अपना दरवाजा खोला रखा होगा। कभी कभार इसको देख भी लेते हो क्या? तुम्हें आ गई। तुमने देख लिया ना, हम दोनों एक दूसरे से दूर रहकर कितने उदास हो जाते। अगर तुम्हें इस बात का एहसास हो गया था तो इंतजार किस बात का? अगर तुम्हारे दरवाजे खुले थे तो मेरा दिल भी तो खुला था। तुम खुद ही गई थी, तुमने खुद ही वापस आना था। तजुर्बा अच्छा रहा। जान के मेरा दिल कहाँ धड़कता है, किसके लिए? इंसान दुनिया में गुम हो जाता है, अपने प्लान्स के पीछे भागता है। वो भूल जाता है कि उसके पास बहुत कम वक्त है दिल की जमीन पर रहने के लिए। मैं औरत हूँ, मुकाबले के लिए मुझे ज्यादा चैलेंज लेने पड़े थे। अपना मुकाबला अपने साथ तो नहीं होता ना। हो जाता है ऐसा भी, लेकिन अब नहीं होगा। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी सहरा बन गई थी। अब बताओ, जिंदगी किसका नाम है? सैक्रिफाइस का या ऊंचा उड़ने का? मिलके ऊंचा उड़ने का। यही तो सैक्रिफाइस है दूसरे के लिए। फिर हम जितना एक दूसरे से दूर भाग रहे थे उतने ही करीब आ गए। हम कभी एक दूसरे से नहीं भागे, हम तो एक दूसरे को साथ ले लेकर फिरे, समंदर में, सहरा में, हर जगह। वादा करो, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? और तुम? कभी नहीं। मुझसे इश्क करती हो ना? और तुम इश्क करते हो मुझसे? हाँ, इश्क नहीं तो और क्या है? इसीलिए गई थी मैं अपनी मोहब्बत को इश्क में तब्दील करने के लिए। अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते हो ना मुझे? अपने फैसले में शामिल करोगे? शायद करूंगा। तो आज एक फैसले का वक्त है। कैसा फैसला? मेरे साथ चलो। कहाँ? अम्मी के घर। ओह, अम्मा का वैसे भी फोन आ रहा था, हम दोनों का इंतजार कर रही होंगी। रियासत है ये दिल की, रियासत है ये दिल की, रियासत है ये दिल की, रियासत है ये दिल की। ना 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 ना। पापा और भाभी को एक साथ देखकर लग रहा है कि हमारे घर में खुशियाँ वापस आ गई। हम लोग कैसे ना आते, इतनी देर बाद इस घर में खुशियाँ आई हैं। बैठो। तुमने देखा मैं तुम्हारी शादी पे क्या तोहफा लाया? बस अब मैं समझूंगी कि अम्मा जी अकेली नहीं रहेंगी। ये तो हम कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेटी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अमेजा, मैं जानती हूँ आपने क्या बात करनी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। जब सारी खुशियाँ एक ही दरवाजे से आना चाहे तो चहल पहल तो होती है। शेरी, तुम कोई फैसला करने आई हो, अम्मा को खुल के बताओ।
मैं आमना से एक दरख्वास्त करने आई हूँ, अपनी बहन से कुछ मांगने। मुझसे? भाभी मेरे पास जो कुछ भी है सब आप ले जाएं। इजाजत के बगैर नहीं। बेटी अल्लाह से दुआ करो आमना की ये शादी खुशगवार गुजरे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आमना को और कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं। हम हैं ना कुर्बानियां देने के लिए। इसे हंसते बसते टोली में विदा करना है, अपने घर जाए, अपने बच्चों के साथ रहे। अहमद, तुम भी नहीं चाहोगे ना कि आमना अपनी नई जिंदगी किसी उलझन के साथ शुरू करे? शेरी, ये तो ठीक है, मगर अहमद, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा भी तो है, मैं उसे गोद लूंगी। लेकिन कोई मुझसे भी तो पूछे। इस बच्चे को मैं मां बनकर पाल रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारी गोद भरेगा। ये उम्मीद लेकर जाओ और शाज़ेब मुझे दे दो। हाँ अम्ना बेटी, बाबू की बात मान लो जो वो कह रही है। मेरा भी यही ख्याल है आमना, बगैर किसी मसले के अपना घर बसाओ। आप इस घर में खुशी देखना चाहती है ना? हाँ बेटी। अहमद, आप मुझ पर एतमाद करते हो ना? गनी चाचा, आयशा को बुलाइए। अम्मी जान, मैं चाहती हूँ कि आयशा को नौकरानी नहीं बल्कि अहमद की पहली बीवी का दर्जा दिया जाए। पढ़ लिख रही है, उसकी निगहदाश्त भी बहुत अच्छा करेगी। मेरा ख्याल है कि माँ को इतना हक तो मिलना ही चाहिए। अम्मा, आयशा अब यहीं रहेगी और इस बच्चे को खुद पालेगी। आयशा मेरे साथ रहेगी तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बिल्कुल आपके साथ रहेगी और अपने बच्चे का ख्याल रखेगी। आयशा, अपने बच्चे को लो और इसकी तरबियत अब तुम करोगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। आयशा, आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगे सिवाय इस बच्चे के और अम्मा के काम के। ये घर तुम्हारा है, मेरे बेटे का है। अब तुम ही उसकी माँ हो।